दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। किसी भी प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन या आर्थिक रूप से विकसित होना या संपन्न होना उस प्रदेश की जनता के वोटिंग के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि नेताओं में और नेता प्रमुखों में जनता को धोखा देने की कला बहुत बड़ी होती है। साथियों, आप सभी को यह समझना पड़ेगा कि यदि आपके वोट का बहुमत अच्छी सरकार के लिए हुआ तो सरकार 5 साल तक चलेगी। अगर सरकार ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, प्रदेश के विकास के लिए काम किया, रोजगार के लिए काम किया, प्रदेश को विकसित करने के लिए काम किया, तो आप गदगद हो जाएंगे अपने विचार पर और अपने वोटिंग पर। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर आपने गलत बटन दबाया और गलत सरकार, आप जैसे दिमागी वोटिंग की वजह से गलत सरकार आई, तो प्रदेश को गड्ढे में ले जाएगी। क्या इसके लिए आप अपने आप को क्या दंड दे पाएंगे? अगर पछतावा हुआ तो आप अपने को कोई दंड नहीं दे पाएंगे। क्या आप अपना सर फोड़ेंगे या अपनी उंगली काट देंगे? साथियों, जो लोग योगी जी को अयोध्या में दीपावली दीपोत्सव में किए गए खर्च को फिजूल खर्ची बताते हैं, या प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था उसमें जो इतना खर्चा आया था उसको फिजूल खर्ची बताया। साथियों, ऐसे लोग महामूर्ख, बिना दिमाग के होते हैं, उनको समझने की क्षमता दिमाग में होती ही नहीं। साथियों, ये तो बिल्कुल ठीक वैसे ही मैच करती है, वैसी ही बात है जैसे एक मूर्ख आदमी किसान को मिट्टी में गेहूं फेंकते हुए देखा, गेहूं डालते हुए देखा, तो कहता है कि देखा कितना पागल आदमी है, घर का अनाज ला करके मिट्टी में फेंक दे रहा है। लेकिन उस मूर्ख को नहीं पता कि इस थोड़े से अनाज के बदले में कितना सारा गेहूं वापस किसान को मिलने वाला है, पूरे प्रदेश को मिलने वाला है। इसी तरह से हमारी वर्तमान सरकार, महाराज योगी आदित्यनाथ, जो हमारे धार्मिक स्थलों का उत्सवों का बड़े अच्छे से और भव्य तरीके से करते हैं, उसमें जो निवेश करते हैं, जो खर्च करते हैं, वो किसान के गेहूं के बीज बोने जैसा है। साथियों, हमारे प्रदेश में बहुत बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं जिनकी मान्यता बहुत बड़ी है। अगर हम इनको टूरिज्म के रूप में अच्छे से विकसित कर पाए और विश्व को लुभा पाए, तो इतना सारा निवेश, इतना सारा पैसा इस इलाके में आएगा, ये मूर्खों को समझ में नहीं आता है। ये बेवकूफ़ और महामूर्ख हैं। अयोध्या का विकास, बनारस का विकास, प्रयागराज का विकास पूरे प्रदेश को विकसित करेगा। साथियों, इससे पहले जितनी भी सरकारें रही हैं, क्या अयोध्या के बारे में सोचा या कुछ किया? बनारस के बारे में सोचा या कुछ किया? प्रयागराज के बारे में क्या किया? जितने भी धार्मिक सर्किट हैं वो एक प्रकार के प्रदेश को विकसित करने के लिए एक जगह है, जो अगर हम वहाँ निवेश करेंगे और वहाँ के उत्सवों में वहाँ की संस्कृति के लिए अच्छा सा व्यवस्था देंगे और विश्व को दिखा पाएंगे कि हमारी संस्कृति कितनी उत्तम है, कितनी ज़्यादा उत्तम है, तो पूरा विश्व हमारे यहाँ टूरिज्म के लिए उमड़ पड़ेगा हमारे प्रदेश में। यह बात मूर्खों के समझ में कहाँ आती है? साथियों, एक बार और कहता हूँ, इस कोरोना काल में उत्तर प्रदेश जितनी तेज़ी से वैक्सीन लगवाया जनता को, और योगी आदित्यनाथ जी ने बिना डरे हुए, बिना मौत के खौफ के भय से हर ज़िले का दौरा करते रहे। जिस समय महामारी फैली हुई थी, लोग तेज़ी से मर रहे थे, परेशान हो रहे थे, उस समय हर ज़िले में जा करके व्यवस्था स्वयं देखते थे। हमें ऐसे मुखिया को खोना नहीं चाहिए। हर किसी के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं ही योगी आदित्यनाथ हूँ, मेरा प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है, और मेरा जवाब उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा उत्तर योगी आदित्यनाथ हैं। हमारे प्रदेश को विकसित करने के लिए और आगे ले जाने के लिए योगी आदित्यनाथ से दूसरा विकल्प नहीं हो सकता।
आप पिछली सरकारों के मुखिया के बारे में सोचेंगे और उन्होंने क्या किया अयोध्या के लिए, आपके सनातन धर्म के लिए और इस संस्कृति के लिए जो भारत की मूल संस्कृति है, इसके खुलेआम दुश्मन रहे, ये आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।